और अभी आपको बताएं कि वजीर आला और उनकी हुकूमत के खिलाफ एक और करप्शन केस सामने आ गया। नैब ने नए करप्शन केस में तहकीकात शुरू कर दी हैं। आर्मी शोहदा के खानदानों के लिए मुख्तस अराजी सरकार या अफसरान को अलॉट करने की तहकीकात की गई। नैब का जमीन अलॉट करने का तमाम तर रिकॉर्ड चीफ सेक्रेटरी से तलब किया गया है। नैब इस्लामाबाद का चीफ सेक्रेटरी को मुफस्सल रिपोर्ट भी फराहम करने के लिए खत लिख दिया गया है। हुकूमत इंक्वायरी से बचने के लिए ताहाल रिपोर्ट फराहम करने में नाकाम है, जबकि 4 अरब मालियत की अराजी सरकार या अफसरान को अलॉट करने की मंजूरी दे दी गई है। काबीना मेंबर्स की मुखालफत के बावजूद ब्यूरोक्रेट्स को जमीन अलॉट की गई है। वजीर आला के पर्सनल स्टाफ अफसर आमिर करीम को भी जमीन अलॉट की गई है। अहमद नवाज सुखेरा, फैसल जहूर, इशफाक अहमद को भी जमीन अलॉट की गई है। जबकि आपको बताएं कि ग्रेड 20 के फिदा हुसैन को भी जमीन अलॉट की गई है। अहम इंकशाफात हुए हैं, करप्शन केसेस सामने आ रहे हैं। नैब इस्लामाबाद का चीफ सेक्रेटरी को मुफस्सल रिपोर्ट फराहम करने के लिए खत लिखा गया। हुकूमत इंक्वायरी से बचने के लिए ताहाल रिपोर्ट फराहम करने में नाकाम दिखाई देती है। 4 अरब मालियत की अराजी सरकार या अफसरान को अलॉट करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। जबकि आपको बताएं कि काबीना मेंबर्स की मुखालफत के बावजूद ब्यूरोक्रेट्स को जमीन अलॉट की गई है। वजीर आला के पर्सनल स्टाफ अफसर आमिर करीम को भी जमीन अलॉट की गई है। बात करेंगे साउथ बट हमारे साथ मौजूद हैं। साउथ बट बताएगा मजीद इंकशाफात हुए हैं और करप्शन केसेस सामने आए हैं। पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक नई तहकीकात का आगाज हो गया है। ये बात मंजर आम पर है कि मुबैना तौर पर अरबों रुपए की मालियत की जो आर्मी शोहदा के खानदानों के लिए मुख्तस अराजी थी वो सरकारी अफसरान को खिलाफ ज़ाब्ता अलॉट की गई। इस हवाले से नैब ने जो ज़मीन अलॉटमेंट का रिकॉर्ड है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब से तलब किया है। नैब इस्लामाबाद में ये शिकायत का इंदराज किया गया था और कायदा तौर पर मुफस्सिल रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि अभी तक पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से नैब इस्लामाबाद को रिपोर्ट नहीं भिजवाई। ज़रा ये भी कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 4 अरब रुपए की ये ज़मीन है जो सैकड़ों एकड़ पर मुहित है और ये काबीना की मंजूरी के अलावा और उनकी मुखालफत करते हुए वज़ीर आला के जो अहम तरीन और करीबी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ये नवाजी है। इन अफसरान के अंदर वज़ीर आला पंजाब के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर आमिर अहमद नवाज सुखीरा, फैसल जहूर, इशफाक अहमद और ग्रेड 20 के फिदा हुसैन समेत दीगर अफसरान शामिल हैं और इसके ऊपर बाकायदा रिकॉर्ड मांगा गया है जो अभी तक फराहम नहीं किया गया। नैब ज़रा ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड फराहमी के हवाले से एक रिमाइंडर जारी किया जाएगा जिसके बाद बाकायदा तौर पर नैब टीम विजिट भी कर सकती है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का, क्योंकि ये रिकॉर्ड दरकार है नैब इस्लामाबाद की हेडक्वार्टर्स को और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो कंप्लेंट वेरिफिकेशन सेल है वो इस पर तहकीकात कर रहा है। जी साउथ बट ये भी बताएगा कौन कौन से वज़रा नामजद किए गए हैं, इसमें रहनुमा कौन कौन से शामिल हैं और तहकीकात का आगाज कब किया जाएगा? आज ही कंप्लेंट वेरिफिकेशन सेल का प्रोसीजर यही होता है कि इनिशियल स्टेज में सिर्फ रिकॉर्ड तलब किया जाता है और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार डायरेक्टली इसके अंदर मुबैना तौर पर इन्वॉल्व हैं और इसके अंदर दीगर अगर बात करें मुजरा की तो वो तो अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुए नैब की जानिब से, लेकिन क्योंकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी साथी और ब्यूरोक्रेट्स जिसके अंदर शामिल हैं वो शामिल तफ्तीश कर लिए गई हैं। इनके अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं और फिदा हुसैन, इसके अलावा अहमद नवाज सुखीरा हैं, फैसल जहूर हैं, इशफाक अहमद हैं, आमिर करीम समेत दीगर अफसरान हैं। नैब इन अफसरान के हवाले से भी तमाम तर रिकॉर्ड चेक कर रहा है कि जो ज़मीन सैकड़ों एकड़ पर मुहित इनको अलॉट की गई है उसकी माली वैल्यू क्या है, क्या कानून का इतलाक हुआ और किस तरह इनको ये अलॉटमेंट की गई खिलाफ ज़ाब्ता। ये तमाम तर रिकॉर्ड कंप्लेंट वेरिफिकेशन सेल हासिल करके बाकायदा तौर पर जो तलबियाँ हैं उसका सिलसिला शुरू करेगा। जी पंजाब के तबादले के बाद सेक्रेटरी कानून को हटाने का फैसला कर लिया गया। बहादुर अली खान को नया सेक्रेटरी कानून लगाया जाएगा। जराए ऐसा बता रहे हैं जुडिशल एकेडमी सर्विस एक्ट में रुकावट के बायस हटाने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने नज़ीर अहमद गजाना को हटाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। जराए की जानिब से बताया जा रहा है सेक्रेटरी कानून नज़ीर अहमद गजाना को हटाने के लिए 1 माह का नोटिस जारी किया गया है। जबकि आपको बताते चले कि आज ही पंजाब के तबादले के बाद सेक्रेटरी कानून को हटाने का भी फैसला कर लिया गया है। बहादुर अली खान को नया सेक्रेटरी कानून लगाया जाएगा। जराए ऐसा बता रहे हैं। जुडिशल एकेडमी सर्विस एक्ट में रुकावट के बाद हटाने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत ने नज़ीर अहमद गजाना को हटाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तबादले पर तबादले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक ऑफिसर को हटाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया, नए आईजी पंजाब तैनात किए गए। आज ये खबर सामने आ रही है कि सेक्रेटरी कानून को भी हटाया जा रहा है।
बिल्कुल, एक के बाद एक तबादला किया जा रहा है, तब्दीलियां आ रही हैं। आईजी पंजाब के तबादले के बाद सेक्रेटरी कानून को हटाने का फैसला कर लिया गया। बहादुर अली खान को नया सेक्रेटरी कानून लगाया जाएगा। जराए मजीद क्या बता रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ। मलिक अशरफ, ये बताएगा, आईजी पंजाब के तबादले के बाद अब सेक्रेटरी कानून पर भी तलवार लटकने लगी। इंतजामी मामला आने के लिए इंतजामी सतह पे बज़ाहिर लग रहा है कि बेहतर इंतजामात नहीं कर पाई। यही वजह है कि आए रोज़ जो सेक्रेटरीज़ हैं उनको तब्दील किया जा रहा है। आईजी पंजाब जो है उनको तब्दील किया गया है। गुज़श्ता 2 सालों में 5 आईजी को तब्दील किया गया है और अब एक अहम ओहदे पर सेक्रेटरीज़ को हटाने का भी फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी कानून नज़ीर अहमद गजाना को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है और पंजाब हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी कानून नज़ीर अहमद गजाना को ओहदे से हटाने के मुतालिक उन्हें नोटिस भी दिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब ने सेक्रेटरी कानून नज़ीर अहमद गजाना को ओहदे से हटाने के लिए 1 माह की मोहलत दी है। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि नया जो सेक्रेटरी कानून होगा वो हाल ही में रिटायर होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहादुर अली खान होंगे। ज़राए बताते हैं कि रिटायर्ड सेशन जज बहादुर अली खान को नया सेक्रेटरी कानून लगाया जाएगा और इस हवाले से मामला ज़ेरे गौर है। ज़राए ये भी बताते हैं कि जो नज़ीर अहमद गजाना सेक्रेटरी कानून है उनको हटाने के पीछे जो मकासद हैं, जो वजह बनी, वो जुडिशल सर्विस एक्ट के हवाले से उनकी रुकावट करार दिया जा रहा है। ज़राए ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरी कानून नज़ीर अहमद गजाना ने जुडिशल सर्विस एक्ट की तकमील में या उसको मुकम्मल करने में तावन नहीं किया और उसकी राह में रुकावट बने। यही वजह है को उनको हटाने का फैसला किया गया है और अब नए सेक्रेटरी कानून को जो कि डेपुटेशन पर होगा उसके लिए दरखास्तें भी तलब की गई हैं, जिसके लिए BLLB समेत दीगर तजर्बात भी रखे गए हैं, तजर्बा रखा गया है। और जो चूँकि हाल ही में रिटायर होने वाले सेशन जज जो बहादुर अली खान है वो ना सिर्फ तजर्बा रखते हैं बल्कि मंजे हुए जज की सीए से भी उनका एक शोहरत रखते हैं। और जो ये बता रहे हैं कि एक महीने के अंदर जो सेक्रेटरी कानून है वो बहादुर अली खान को लगा दें। ठीक है, सेक्रेटरी कानून को भी तब्दील किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब कुछ बिजनेस की बात करेंगे। शहर में ब्रॉयलर की रसद में कमी के बायस कीमत में इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त 19 रुपये इजाफे के बाद 197 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। जिंदा मुर्गी 13 रुपये इजाफे के बाद 136 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी है, जबकि शहर में ब्रॉयलर की रसद में कमी के बायस कीमत में इजाफा हो गया है। मुर्गी का गोश्त 19 रुपये फी किलो महंगा हो गया है। जिंदा मुर्गी 13 रुपये इजाफे के बाद 136 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी है, जबकि शहर में ब्रॉयलर की रसद में कमी के बायस कीमत में इजाफा हो गया है। के खिलाफ कार्रवाइयां 43 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई, 5 सील जबकि 2 की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। 36 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। जी हां, भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं 36 फूड पॉइंट्स को, जबकि 43 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई, 5 को सील किया गया, 2 की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है और सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 2,52,971 लीटर दूध चेक किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से बताया गया कि 2,630 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया है। किंग फूड प्रोडक्शन, माजिर, नान शाप और नूरानी मुर्ख चने की दुकानें सील कर दी गई। कुछ बात शहर लाहौर के मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जिसके बाद हब्स में इजाफा होगा। बिल्कुल, हब्स में इजाफा होगा, मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ऐसा बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36, कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 55% रहने की तवक्को है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है शहर का मौसम आज गर्म और खुश रहेगा। जी हाँ, मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश के भी कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मजीद क्या कहा गया जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद। शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आज लाहौर शहर का मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है और मौसम खुश्क रहने की वजह से ना सिर्फ दर्जा हरारत में इजाफा होगा बल्कि गर्मी और हब्स की शिद्दत भी जो है
बढ़ेगी। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 75% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 55% तक जाने का इम्कान है। और आज हवाएं जो हैं वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। और हवाएं चलने के साथ साथ जो है अगर नमी का तनासब जो है वो मज़ीद उसमें इजाफा हुआ तो हब्स की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा होगा और गर्मी भी आज बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक जो है वो शहर का मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है, जिससे आइंदा 2 रोज़ में गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होगा बल्कि दर्जा हरारत भी बढ़ेगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसम की जानिब से ये खुशखबरी दी गई है। बहुत शुक्रिया जुनैद।